रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही हैं इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं समन लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और समन है। तस्वीर देखिए, इनके अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, समन है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की। शोविक से पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके बाद एनसीबी की एक टीम बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में छापेमारी कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शोविक ने पूछताछ में इन इलाकों में कुछ ड्रग्स डीलर्स के नाम बताए हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट से भी एनसीबी को कुछ नाम मिले हैं, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई बांद्रा और सांता क्रूज में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोविक से भी लगातार पूछताछ एनसीबी कर रही है और जो जानकारी, जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक शोविक से पूछताछ में जो जानकारी हासिल हुई है, कुछ नाम सामने आए हैं और उसके बाद बांद्रा और सांता क्रूज में एनसीबी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ड्रग डीलर हैं जिन पर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। शोविक से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी की एक टीम बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में छापेमारी कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शोविक ने पूछताछ में इन इलाकों में कुछ ड्रग्स डीलर्स के नाम का खुलासा किया और उसकी व्हाट्सएप चैट से भी एनसीबी को कुछ नाम बरामद हुए हैं, कुछ नाम हाथ लगे हैं। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पिछले 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी की पूछताछ में रिया का नाम लिया है। खबर यह कि एनसीबी रिया और शोविक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और उसके बाद मिली जानकारी के आधार पर ही रिया की गिरफ्तारी पर फैसला लिया जा सकता है। सुशांत के सहायक रहे दीपेश सावंत को भी कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि दीपेश से जब पूछताछ हुई है तो दीपेश ने भी लिया है रिया चक्रवर्ती का नाम। आपको यह भी बता दें कि जब सैमुअल मिरांडा और शोविक से पूछताछ हुई थी उन दोनों ने भी लिया था रिया का नाम। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे 2 सहयोगी जो कि मुंबई से हमारे साथ हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ दिवाकर हैं, अरुण हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से। सबसे पहले अरुण, आपके पास रिया से पूछताछ को कई घंटे हो चुके हैं, आप अंदर से क्या अपडेट सूत्रों से आप तक? देखिए 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से। आज सुबह 8:15 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको समन सौंपा था। उसके बाद वो 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंची थी और उसके बाद से ही उनसे पूछताछ चल रही है। मैं आपको जरा एक बार तस्वीरें दिखा दूं। ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 3री मंजिल पर दफ्तर है साउथ मुंबई में, यहाँ पर 5 से 7 अधिकारियों की टीम अलग अलग उनसे पूछताछ कर रही है। पहले दौर की पूछताछ में खास तौर से उनके जो 70 व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जो उनके पुराने मोबाइल फोन से मिले थे, उसकी जांच के बाद पता चला है कि कई ड्रग पेडलर से, ड्रग डीलर से उनके संबंध हैं, उनसे बातचीत करती थी वो। और उसके आधार पर ये पाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कि न सिर्फ वो ड्रग्स का कंजम्पशन करती थी बल्कि वो उसकी खरीद फरोख्त में भी शामिल थी, उनके पोजेशन में भी रहता था, यानी उनके पास ड्रग्स रहता भी था। और शोविक ने भी ये बात कहा है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स का कंजम्पशन करती थी। ये गंभीर चार्ज जब कल रात में शोविक ने स्वीकार किया, उसके बाद ही उनको समन देने के लिए आज एक बड़ा अमला लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता था कि वो शोविक की तरह उनके साथ आ जाएंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो अपने आप पहुंचेंगी और 12 बजे वो यहाँ पहुंची। तब से लगातार पूछताछ चल रही है। ड्रग्स का कनेक्शन क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत से क्या कोई ड्रग्स का कनेक्शन है? क्या उनके पेय पदार्थ में, चाय या कॉफी में इस तरह की बात जो सामने आई थी 4 बूंद मिला दीजिए तो वो ठीक महसूस करेंगे, क्या वो है? क्या बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई होता है? तो सुशांत सिंह का केस एक बहाना है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़े कैनवास पर पूरी मुंबई के अंदर ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने की कोशिश वो इस समय कर रही है। बिल्कुल, और आज जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चली तो रिया किन नामों का खुलासा करती हैं ये देखना होगा, क्योंकि शोविक ने भी कई नामों का खुलासा किया। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें,
सुशांत केस में सीबीआई ने सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह को आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई मीतू सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। दिवाकर सिंह डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से हमारे साथ हैं। दिवाकर, आज दूसरी बार, क्योंकि कल भी मीतू सिंह से पूछताछ सुशांत के घर पर रिक्रिएशन एक बार फिर से क्राइम सीन का, आज पूछताछ किस एंगल पर हो रही है? देखिए, मीतू सिंह को डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हुए करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है और 1 घंटे से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पूछताछ का एंगल वही है कि 8 से 12 के बीच जो है, जब आप सुशांत के घर पे थी 8 जून से लेकर 12 जून तक, तो ऐसे में क्या आपको किसी प्रकार का ऐसा शक हुआ था कि सुशांत की तबीयत खराब है और डिप्रेशन में है? ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। कल भी ये सवाल पूछा गया था, लेकिन मीतू सिंह ने जो जानकारी मिली सीबीआई सूत्रों से ये कहा था कि सुशांत बिल्कुल भी जो है डिप्रेशन में नहीं थे। हालांकि मीतू सिंह से जब ये पूछताछ की गई थी कि क्या वो दवाइयां ले रहे थे, तो उस सवाल के जवाब में मीतू सिंह ने हालांकि कुछ सीबीआई को बताया नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से 14 जून की जो घटना हुई, मीतू सिंह वो शख्स है सुशांत के परिवार की जो पहली शख्स थी जो सुशांत के घर पर मौत की जानकारी मिलने के बाद पहुंची थी। मीतू सिंह को सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया था, लेकिन इस वक्त सीबीआई उनसे यह जानना चाह रही है कि आखिर क्या सुशांत ने 8 जून से 12 जून के बीच आपसे कोई जानकारी शेयर की थी? रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी 8 जून को, तो क्या यह जानकारी सुशांत ने आपको दी थी कि इस तरह की लड़ाई हुई है और लड़ाई के चलते रिया घर छोड़कर चली गई है? क्या रिया चक्रवर्ती जो है उन्हें किसी प्रकार का ड्रग्स वगैरह देती थी? इस बारे में आपको क्या जानकारी है? और महत्वपूर्ण चीज ये कि 14 जून को जब आप पहुंची, आप गोरेगांव से 15 मिनट में बांद्रा, जहां सुशांत का घर, वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस पहुंचती है, जबकि बांद्रा यानी वही एंगल जो कल था कि 8 जून से 12 जून के बीच सुशांत का व्यवहार कैसा था, रिया के साथ झगड़ा हुआ था, क्या बात शेयर की थी, सुशांत भी क्या ड्रग्स लिया करते थे, इस तरह की कोई जानकारी आपको लगी जब आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी? ये तमाम बातें मीतू सिंह से। लेकिन इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें, एनसीबी पूछताछ में सुशांत के हेल्पर दीपेश ने कई बड़े राज उगले हैं। न्यूज़ 18 को एनसीबी से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक सुशांत के घर में रहने वाले लोग गांजा लिया करते थे। दीपेश ने बताया कि जनवरी 2019 में सुशांत को गुस्सा आने लगा था और फरवरी से सुशांत का काम उनकी बहन प्रियंका और जीजा देख रहे थे। दीपेश ने यह भी जानकारी दी कि सुशांत के घर में कुशल, श्यामल, केशव, सिद्धार्थ रहा करते थे। तो ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया को पता चली है कि जो बातें दीपेश की तरफ से पूछताछ के दौरान उगली गई हैं, उसके मुताबिक का जानकारी बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि कई बड़े राज दीपेश ने बेपर्दा किए हैं, कई बड़े राज उगले हैं। और इसके मुताबिक सुशांत के घर में रहने वाले लोग गांजा लिया करते थे। दीपेश ने बताया कि जनवरी 2019 में सुशांत को गुस्सा आने लगा था और इसकी वजह से फरवरी से सुशांत का जो काम है उनकी बहन प्रियंका और जीजा देख रहे थे। दीपेश ने बताया कि सुशांत के घर में कुशल, श्यामल, केशव, सिद्धार्थ रहते थे। तो ये बड़ी जानकारी दीपेश से पूछताछ में निकलकर सामने आई है। अरुण हमारे सहयोगी हैं। अरुण, अब और कौन-कौन से राज दीपेश की तरफ से उगले गए और जो वो बात कह रहे हैं कि सुशांत को गुस्सा आने लगा था, उनके घर में रहने वाले लोग गांजा लिया करते थे, क्या उनमें सुशांत भी शामिल थे? क्या इसका भी खुलासा हुआ है दीपेश की तरफ से? देखिए, दीपेश ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जब रहते थे और या ऊपर के कमरे में चले जाते तो भी वहां पार्टियां होती थी और गांजा खास तौर से मंगाया जाता था। ये बात रिया चक्रवर्ती कह चुकी हैं नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में कि सुशांत सिंह राजपूत गांजा पीते थे। तो गांजे को लेकर के दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं, लेकिन ड्रग्स की जहां तक बात है, एक सवाल ये जरूर उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की जानकारी के बिना उनके घर पे जो पार्टियां होती थी वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता था? क्या उनके नाम पर ड्रग्स मंगाए जाते थे? क्या उनके नाम पर ड्रग्स का भुगतान किया जाता था जिसकी जानकारी उनको ना हो? और रिया चक्रवर्ती इसमें कितनी शामिल थी? सौविक ने स्वीकार किया है कि वो मंगवाता था ड्रग्स, इसीलिए ड्रग्स पेडलर्स के वो संपर्क में था। इसीलिए रिया चक्रवर्ती का खुलासा ये बेहद अहम है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी उसमें ड्रग्स का भी कोई रोल है, और इसी की पूछताछ हो रही है। उनके घर तक ड्रग्स पहुंचता था, ये बात साबित हो गई है। और ये बात सिर्फ सौविक ने नहीं बताया, ये बात बासित ने भी बताया, जो पिछले 1.5-2 सालों से उनके घर आता जाता था। तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्या अहम और नई जानकारी देती है। बिल्कुल, उस जानकारी पर अरुण लगातार आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, अब न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो दिखाने जा रहा है कि सुशांत कैसे उनके फ्लैट तक ड्रग्स कैसे पहुंचती थी। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस ड्रग्स कंपनी का कौन सा मोहरा क्या काम करता था और इस ड्रग्स कंपनी के तार और कहां तक जुड़े थे, और रिया कैसे सुशांत के फ्लैट तक शोविक के जरिए ड्रग्स मंगवाया करती थी। रिया की ड्रग्स कंपनी पर बड़ा पर्दाफाश।
कोडवर्ड से काम करते थे ड्रग्स के कंपनी के मोहरे। सुशांत के फ्लैट तक ड्रग्स पहुंचाने का रूट। रिया के कहने पर फ्लैट तक पहुंचती थी ड्रग्स। सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती ने पूछताछ में बताया है कि रिया चक्रवर्ती के इशारे पर ही ड्रग्स की खेप सुशांत सिंह के फ्लैट पर पहुंचाई जाती थी। इस पूरे खेल का मेन मोहरा था रिया का भाई सौविक, जिसके पीछे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कई लोगों की एक लंबी चेन थी। इन लोगों ने खुलासा किया है कि रिया के कहने पर न सिर्फ सुशांत के फ्लैट पर ड्रग्स पहुंचाया जाता था, बल्कि कई और बड़ी हस्तियों तक भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड में भेज दिया गया है और एनसीबी को पूछताछ में ये पता चला है कि रिया और उसके भाई की ड्रग्स कंपनी ही सुशांत के फ्लैट पर ड्रग्स पहुंचाती थी। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देने के लिए अपने भाई शौविक से डिमांड करती थी। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती रेस्टोरेंट चलाने वाले ड्रग्स डीलर जैद विलात्रा से ड्रग्स की सप्लाई के लिए कहता था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था और जैद को फोन करवाया था। जैद का सीधा संबंध बासित परिहार से था। बासित का ही दोस्त कैजान इब्राहिम है जो बांद्रा के रेस्टोरेंट में काम करता था। बासित और जैद मुंबई के बड़े ड्रग डीलरों में शामिल सोहेल नाम के शख्स के लिए काम करते थे। मिरांडा ने ही 17 मार्च को जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे और ये ड्रग्स सुशांत के फ्लैट तक पहुंचाई गई थी। यानी आरोपी नंबर 1 रिया ऊपर से नीचे तक ड्रग्स के पूरे जाल को जानती थी। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स के सारे राज जानती थी और सीधे सीधे शौविक से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। रिया ने शौविक को लिखा है कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती है कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। रिया जवाब देती है हाँ बड भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है, मतलब 20 डूब यानी ड्रग्स लेने वालों की भाषा में सिगरेट। रिया और शौविक की इस बातचीत से जाहिर है कि रिया ड्रग्स के बारे में सब कुछ जानती थी। यही नहीं, इस बातचीत से यह भी साफ है कि रिया का भाई शौविक ड्रग्स के इंतजाम में माहिर था। रिया भी ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए अपने भाई से बेहिचक बात करती थी। रिया ने न्यूज 18 से बातचीत में भले ही सुशांत के ड्रग्स लेने के दावे किए और खुद को पाक साफ बताया, लेकिन शौविक पर चुप्पी और उसकी कथनी करने का अंतर अब छिपा नहीं रह गया। I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. लेकिन रिया की ड्रग्स को लेकर ये बातचीत पहली नहीं है। इससे पहले भी न्यूज 18 ने ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप मैसेज का खुलासा किया था। इससे पहले आए एक और चैट से यह खुलासा हुआ था कि शौविक ड्रग्स का इंतजाम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करवाता था। शौविक के ही चैट से इस राज का खुलासा हुआ है। शौविक ने चैट में लिखा कि मुझे 5 मिनट दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शौविक लिखता है, मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शौविक फिर मैसेज भेजता है बड के लिए, ये बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है, ये काम करेगा भाई? एक चैट में शौविक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हश भेज सकता हूँ। यहाँ पर हश से सीधा मतलब हशीश से है। शौविक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूँ, लेकिन कितनी मात्रा? इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है, एक बड कितने की? तो शौविक जवाब देता है शायद 2 से 2,500 प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हश के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए। तो शौविक उसे ओके कहता है। शौविक फिर लिखता है, कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात करो। जाहिर है इस बातचीत में ड्रग्स का एक गिरोह नजर आता है और यह भी साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था। लेकिन ये सब अभी आरोप ही है। हालांकि इस बातचीत से सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के दावे को आधार मिलता है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक
रिया की दोस्त श्रुति ने रिया पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई पूछताछ में श्रुति ने रिया और उनके भाई शोविक पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं। श्रुति ने यह भी दावा किया है कि रिया के पिता ड्रग्स लेने के बारे में जानते हैं। श्रुति मोदी के वकील भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि रिया और शोविक ड्रग्स के आदी है और ये सब उनके पिता जानते हैं। पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी, और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर ये कि रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी ड्रग्स डीलर जैद और बासित को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेजा जा चुका है। इन लोगों से एनसीबी रिमांड के दौरान सारे राज उगलवाने के लिए पूछताछ की जाएगी। अब रिया का भाई साथियों सहित एनसीबी के फंदे में है, तो अधिकारियों का कहना है कि अभी कई और अहम जानकारियां सामने आने वाली हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो जो कड़िया है, हम अपने पीपी को साथ में रखें, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसको बुलाएं। रिया के भाई शौविक के ड्रग कार्टेल से इतना तो साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट तक ये ड्रग्स मंडली ही नशे का सामान पहुंचा रही थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी। कंगना ने एक वीडियो जारी कर शिवसेना नेता संजय राउत पर किया पलटवार। वीडियो में कंगना ने संजय राउत को महिलाओं का अपमान करने वाला बताया और दावा किया कि उन्हें कहीं भी आने जाने की आजादी है और वो संजय राउत की धमकियों से नहीं डरने वाली। वहीं संजय राउत ने कंगना से माफी की मांग की है, तो पलटवार कंगना रनौत की तरफ से एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत पर। आपको बता दें, कंगना रनौत की तरफ से एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया है और कंगना रनौत ने वीडियो में संजय राउत को महिलाओं का अपमान करने वाला बताया और ये दावा भी किया कि उन्हें कहीं भी आने जाने की आजादी है और वो संजय राउत की धमकियों से डरने वाली नहीं। वहीं संजय राउत ने कंगना से माफी की मांग उठाई है। इससे पहले कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट कर संजय राउत पर निशाना साधा गया था। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते जो कंगना रनौत की तरफ से जारी किया गया है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की, तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है?
अहमदाबाद क्यों नहीं पाकिस्तान बोलने की? मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। आप पूछ ले। तो माफी की मांग संजय राउत, तो वहीं कंगना रनौत ने कहा महिलाओं का अपमान कर रहे हैं संजय राउत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरुण, ये जो खींचतान संजय राउत और कंगना के बीच चल रही है उसको किस तरीके से देखें, और अब जिस तरीके की बात कंगना रनौत ने कही है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है संजय राउत की तरफ से? देखिए, संजय राउत हो या कंगना रनौत, भाषा की बात दोनों ही न करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उसकी जरूर होती है, लेकिन क्रिया के रेशियो में ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंगना रनौत ने अगर कोई बयान दिया तो उनको गाली दी जाए या उनके पोस्टर पर चप्पल बजाए जाए या फिर उनको धमकी दी जाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जिस तरह से उनको धमकी दी कि उनको नहीं आना चाहिए, या संजय राउत जिस तरह धमकी दे रहे हैं, ये कतई लाजिमी नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए लोकतंत्र में। किसी भी व्यक्ति को भारत के भूभाग के किसी भी हिस्से पर जाने, रहने, नौकरी करने, बसने का पूरा अधिकार और संविधान प्रदत्त अधिकार है। वो यहाँ की सरकार या दिल्ली की सरकार बदल नहीं सकती, ये मौलिक अधिकार लोगों के हैं। तो संजय राउत हो या कंगना रनौत हो, दोनों अपने अपने दायरे से आगे जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं और दोनों को मुझे लगता है कि ऐसा मीडिया अटेंशन की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है। एक विवाद जो होना ही नहीं चाहिए था उसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से हाय तौबा मचा हुआ है। दोनों अपने दायरे से बाहर जाते हैं। मुंबई संजय राउत नहीं तय करेंगे कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा, और कंगना रनौत भी पीओके का उदाहरण मुंबई को लेकर के दें, ये भी ज्यादा उचित नहीं है। तो मुझे लगता है रोकेंगे आपको इस वक्त सुशांत केस में। हम अपने दर्शकों को वो खबर बताने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं है। खबर रिया और उसके भाई शोविक से जुड़ी है। न्यूज़ 18 की टीम को पड़ताल में ये पता चला है कि शोविक और उसकी ड्रग्स मंडली ने ड्रग्स बेचने के लिए कोड वर्ड तैयार किए हुए थे। ये कोड वर्ड दुनिया भर की करेंसी और उसके रंग के आधार पर बनाए गए थे। अगर किसी ग्राहक को ड्रग्स खरीदनी होती तो उसके लिए एक खास करेंसी का कोड बोला जाता था और उसकी डिमांड वाली ड्रग्स ग्राहक तक पहुंच जाया करती थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद शोविक और उसके साथी एनसीबी के फंदे में हैं। मुंबई में फैले ड्रग्स के इस धंधे पर न्यूज़ 18 इंडिया ने बड़ी पड़ताल की है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ड्रग्स पर वो खबर दिखाने जा रहा है जो कहीं और नहीं है। पड़ताल में पता लगा है कि ड्रग्स पैडलरों ने ड्रग्स की बिक्री के लिए कोड वर्ड तैयार कर रखे थे। हर ड्रग्स की बिक्री के लिए अलग अलग देशों की करेंसी यानी नोटों के नाम को कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में ड्रग कनेक्शन के कई कोड डिकोड किए हैं। ड्रग तस्कर बिक्री के लिए अलग अलग करेंसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अलग अलग देशों की करेंसी की पहचान करके उनके रंगों का मिलान ड्रग के रंग के साथ किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर ग्राहक को ड्रग चाहिए होता था तो वो ड्रग का नाम लेने के बजाय उस करेंसी का नाम लेता था और उसके पास ड्रग्स बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी। ड्रग तस्करों ने वीड यानी गांजे के लिए कोड वर्ड डॉलर रखा हुआ था। डॉलर हरे रंग का होता है और गांजे का रंग भी हरा ही होता है। इस तरह रंग का मिलान करके ब्रिटिश करेंसी पाउंड को ब्लूबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड बनाया गया था। इसी तरह स्ट्रॉबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड खाड़ी देशों की करेंसी दिरहम पर रखा गया था। वहीं लोकल वीड यानी देश में बने गांजे के लिए कोड रखा गया था रुपया। एनसीबी ने ड्रग्स के एंगल की जांच करते हुए रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर ले लिया है। इसके अलावा भी कई ड्रग पैडलर एनसीबी की गिरफ्त में हैं। अब एनसीबी इन ड्रग तस्करों के कनेक्शंस की जांच करेगा और ये देखा जाएगा कि इनके तार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कहां-कहां जुड़े हैं। Narcotics Control Bureau is the national agency, the uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally, we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally, this is not part of our mandate. But
Now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि एजेंसी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू पर ध्यान देने के लिए पूरा वक्त ले रही है। इस केस में उसे ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिससे आरोपियों का बचना नामुमकिन है। I'm sure जो भी उनको मिला है सर्च करने के लिए NDPS एक्ट क्लियरली कहता है धारा 42 के तहत कि अगर रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि वो इन्फॉर्मेटर और जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी वो सेम भी हो सकता है। तो अगर उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है देखने के लिए, जो भी आप ऐसी एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उनको शक के दायरे में लग रहा है कि इनके पास कुछ ऐसा होगा, तो आई एम श्योर वो उसको सर्च करेंगे और आई एम श्योर उसके बाद कोई रीज़न मिलेगा तो उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या उनको सजा हो सकती है? क्योंकि अब तक की खबर के मुताबिक शोविक और मिरांडा से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, तो क्या NCB के सामने दिए इनके बयान कोर्ट में माने जाएंगे? न्यूज़ 18 को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री और खरीद फरोख्त के लिए बने NDPS एक्ट के मुताबिक ड्रग्स का बरामद होना जरूरी नहीं है। इस कानून की कई धाराओं के मुताबिक ड्रग्स डीलिंग के दस्तावेज गिरफ्तारी के लिए काफी होते हैं। NCB को रिया शोविक से इलेक्ट्रॉनिक सबूत यानी ड्रग्स खरीदने और बेचने के चैट्स मिल चुके हैं। इसके अलावा अब तक पकड़े गए आरोपियों से शोविक और मिरांडा के ड्रग्स खरीद फरोख्त में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। कानून के मुताबिक ड्रग्स खरीद फरोख्त में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान होता है। खास बात यह है कि NCB के सामने दिए गए बयान की अहमियत कोर्ट में दिए गए बयान के बराबर होती है। अब तक NCB के सामने शोविक, मिरांडा, बासित परिहार और जैद बिलात्रा ने जो बयान दिए हैं, NCB के पास इतने पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए हैं जो इनको सजा दिलाने के लिए काफी हैं। ड्रग तस्कर जैद ने अपने बयान में बासित परिहार का नाम लिया और अपने बयान में बताया कि बासित ही गांजा खरीदता और बेचता था। बासित ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि कैजान और जैद बिलात्रा से वो शोविक के कहने पर ड्रग्स खरीदता था और मिरांडा को सप्लाई करता था। यानी इससे सीधे सीधे तार रिया तक जाते हैं और रिया की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। रिया के खिलाफ NCB को रोज नए सबूत मिल रहे हैं और ड्रग्स के जंजाल में रिया और उसके भाई गहरे फंसते जा रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। सुशांत केस में इस वक्त एक और बड़ी खबर। सुशांत की बहन मीतू सिंह से आज सीबीआई लगातार दूसरे दिन पूछताछ करती नजर आई। आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से मीतू सिंह से आज दूसरे दिन पूछताछ की गई। करीब 1.5 घंटे ये पूछताछ चली और इस वक्त वो बाहर निकल चुकी है DRDO गेस्ट हाउस से। तो दूसरे दिन की जो पूछताछ थी मीतू सिंह से वो अब खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर हमारे साथ NCB दफ्तर के बाहर से मौजूद है। दिवाकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मीतू सिंह करीब 1.5 घंटे तक जो है सीबीआई दफ्तर में थी। आज दूसरे दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जो सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सीबीआई ने एक अहम सवाल आज उनसे पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, खासतौर पर क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह का परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सुशांत सिंह सुसाइड नहीं कर सकता बल्कि उसकी हत्या की गई है। तो सीबीआई ने उनसे ये सवाल किया कि आपके पास क्या ऐसे कुछ प्रूफ हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो आप हमें प्रोवाइड करा सकती हैं जिसके आधार पर आप आरोप लगा रही हैं? क्योंकि सीबीआई अभी तक की जांच में सीबीआई को हत्या के एंगल से कोई भी सुराग नहीं मिला है। अबेटमेंट के एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। यही वजह है कि आज दूसरे दिन जो है मीतू सिंह को बुलाया गया था। उनसे कुछ जानकारियां भी सीबीआई ने ली है कि आखिर क्या साक्ष्य आपके पास है, क्या परिस्थिति थी जब आप 14 जून को जो है घर पहुंची थी, आपने क्या देखा था। ये तमाम जो चीजें हैं उनसे पूछताछ की गई है, उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। मीतू सिंह यहां से निकल चुकी हैं गोरेगांव में जहां रहती है अपने घर पर, वहां के लिए करीब 1.5 घंटे तक मीतू सिंह से पूछताछ हुई। कल भी 5 घंटे पूछताछ हुई, यानी कुल मिलाकर 6.5 घंटे मीतू सिंह से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। और जिस तरह से आज मीतू सिंह निकली, उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा था कि कहीं ना कहीं सीबीआई ने उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जिसका जवाब कहीं ना कहीं मीतू सिंह को देना ही था, क्योंकि परिवार लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि खासतौर पर रिया चक्रवर्ती को लेकर के। बिल्कुल, लेकिन सीबीआई की जांच अब मीतू सिंह के बयान के आधार पर किस तरीके से आगे बढ़ती है, अब ये देखना होगा। क्योंकि दूसरे दिन की पूछताछ, क्योंकि कल तो
कई घंटों की पूछताछ सीन रिक्रिएट किया गया था। सुशांत के घर पर जाकर मीतू सिंह को सीबीआई लेकर पहुंची थी और आज करीब 1.5 घंटे तक मीतू सिंह से पूछताछ की गई। लेकिन देखना होगा अब आगे भी क्या मीतू सिंह से पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच एक अहम खबर आपको बता दें, एनसीबी को ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान रिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई ठोस सबूत हाथ लगे हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है, यानी अब एनसीबी को बस रिया की गिरफ्तारी का दिन और वक्त मुकर्रर करना है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग्स के जंजाल में इस कदर उलझ चुकी हैं कि अब उनका एनसीबी के चंगुल से बच निकलना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा और कसा। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। न्यूज़ 18 के पास सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 ऐसे अहम सबूत हैं जिनकी बिना पर एनसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि 4 सितंबर की पूछताछ के दौरान सौबिक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने यह कबूला है कि वह रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही कई बार ड्रग्स खरीदता था। इतना ही नहीं, रिया से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी इससे साफ है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती अब फंसती नजर आ रही हैं। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जिनकी बिना पर रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 1, रिया के मोबाइल फोन से मिली जिस चैट की बिना पर शोविक चक्रवर्ती और सौम्यल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, उसी चैट को आधार बनाकर एनसीबी रिया को भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 2, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया को सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 3, एनसीबी की सीआईआर यानी क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स मंगाने में रिया की मुख्य भूमिका रही है। ऐसे में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सबूत नंबर 4, एनसीबी को रिया के फोन से मिली ड्रग्स चैट में रिया शोविक को सीधा ड्रग्स खरीदने के लिए कह रही हैं। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है। सबूत नंबर 5, सीबीआई और ईडी की पूछताछ में रिया ने अब तक ड्रग्स से जुड़े सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे में एनसीबी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर भी रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 6, एनसीबी की रिमांड कॉपी में शोविक और सौम्यल मिरांडा के रिया के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र है। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी संभव है। सबूत नंबर 7, सिद्धार्थ पीठानी ने भी सीबीआई को दिए गए बयान में कहा है कि रिया का कनेक्शन ऐसे ड्रग्स तस्करों से है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ऐसे में एनसीबी इस नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रिया की गिरफ्तारी का वक्त और दिन एनसीबी को तय करना बाकी बचा है। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसीडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ये बात भी साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के साथ साथ फिल्मी दुनिया में फैले ड्रग्स के रैकेट का भी पर्दाफाश करेंगे और इस काली खेल की उस बड़ी मछली को भी बेनकाब करेंगे जिनके इशारे पर यह सारा गोरख धंधा चल रहा है। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। कंट्रोल की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं सामान लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और सामान है। तस्वीर देखिए, इनके अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, सामान है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है।